टीवी पे तुम यहाँ जर्मनी में रहती हो, तुम जर्मन टीवी देखती हो, तुम्हें क्या पता इंग्लिस्तान में कौन कौन से टीवी आते हैं। और फिर हमारा MT है, MT में आजकल बड़े अच्छे प्रोग्राम आ रहे हैं, तबलीग के, बीकन ऑफ ट्रूथ है, राह खुदा है, ये अच्छे प्रोग्राम में देखने चाहिए। फिर तुम लोगों को खुतबात भी सुनने चाहिए। फिर बाज़ TV चैनल की खबरें हैं जो, मतलब मैं इंग्लिस्तान में रहता हूँ तो BBC की खबरें मैं ज़रूर थोड़ी देर के लिए सुनता हूँ, देखता हूँ। ख़बरों के अच्छे चैनल हैं। या बाज़ दफ़ा अच्छे कोई प्रोग्राम आ जाए तो मुझे तो इतना वक्त नहीं है मेरे पास कि मैं TV देखता रहूँ। मुझे फिर जो दूसरे लोग हैं बता देते हैं कि फ़लाँ वक्त अच्छा है, या कोई रिकॉर्डिंग करके दे देता है, कोई प्रोग्राम जैसे हज़रत ईसा पे फ़िल्म बनी या और बनी, या बाज़ और डॉक्यूमेंट्री, चंद थोड़ी देर के लिए फिर मैं उसकी CD से देख लेता हूँ। TV देखने का तो वक्त ही नहीं मुझे रहता, क्योंकि सारा दिन लोगों के ख़तों में और दफ्तर के कामों में मेरा वक्त गुजर जाता है, सुबह से लेकर शाम तक। तुम अगर मेरे साथ किसी दिन दफ्तर के बाहर मेरे बैठे हो तो तुम ये भी नहीं पता लगेगा कि कब तुम जागी हो, कब सोई हो। अच्छा, तुमने किया नहीं सवाल? अच्छा चलो, एक आखिरी सवाल। हजूर, आपने पिछले कई खुतबात में जब अलहदगियों के बारे में लोगों की तवज्जो की इस तरफ, तो आपने कई बार ये भी कहा कि एक मसला ये भी है कि लड़कियां ज़्यादा पढ़ी लिखी होती हैं और लड़के इतने पढ़े लिखे नहीं होते, तो इसकी वजह से भी कई मसले मसाइल पैदा होते हैं। तो आपकी राय इस बारे में क्या है कि ये अगर मसला हो? बात यह है कि इसी की मैंने अभी मिसाल दी है ना आगा खानियों की, इसलिए दी है कि अगर तो सिर्फ इतनी वजह है तो बहरहाल एक हद तक बात यह है कि ये बिल्कुल ठीक है कि लड़की मैच्योर हो जाती है जल्दी, उसका मेंटल लेवल ज़्यादा हो जाता है, लेकिन लड़कों का कम होता है। लेकिन एक उम्र के बाद लड़कियों का फिर अगर वो मज़ीद पढ़ नहीं रही हैं, किसी चीज़ में प्रोफेशन में इन्वॉल्व नहीं है, तो वहीं रहती हैं, जो कि मर्द और लड़के जो हैं वो ज़रा आगे निकल जाते हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर रिश्ता हो गया है और छोटे मोटे जिसे कहते हैं ना अंग्रेज़ी में पेटी मसले हैं, तो उनको वो अगर पैदा होते हैं तो उनको बर्दाश्त कर लेना चाहिए, सिवाय इसके कोई बड़ा शरई मसला उठे, गलत किस्म की हरकतें देखे मर्द में, तो फिर तो लड़की को जायज़ है उधर। लेकिन अगर छोटे मोटे मसाइल हैं तो उसको ये है कि आप ही हल करने की कोशिश करनी चाहिए। और मसाइल कोई ऐसे होते नहीं, मैं बाज़ दफ़ा बाज़ रिश्तों के मसाइल में बराह रास्त ख़ुद भी इन्वॉल्व हुआ हूँ। लड़के लड़की का रिश्ते टूट गए और ये टूटने के करीब पहुँचे हुए हैं। यहाँ भी एक जर्मन जोड़ा, जर्मन मर्द है, जर्मन औरत है, पाकिस्तानी नहीं जर्मन, उन्होंने भी बिल्कुल आग पहुँचे हुए थे टूटने पे, पर मैं उनको लंदन बुला के समझाता रहा हूँ। तो अब बहरहाल अभी तक वो बाज आ गए और दोनों ने मेरी बात मानी। अभी यहाँ आने से पहले मैं एक रिश्ता जोड़ के आया हूँ जो तलाक भी इनकी हो गई थी, खुला हो गई थी, 3 साल से अलहदा थे, उनका दोबारा निकाह पढ़ा के आया हूँ। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि रिश्ते जो हो जाएं उनको निभाओ और छोटी मोटी बातों पे न जोड़ो। हाँ, अगर बड़ी बड़ी कोई गैर अखलाकी हरकतें हैं या ऐसी बातें हैं जो दीन और मज़हब का जहाँ सवाल आ जाता है, वहाँ ज़रूर तोड़ लेना चाहिए। ठीक, चलो, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम। मैंढा सोहना मिठड़ा यार सखी, रब सोहने दा दिलदार सखी, हिस जगते भी हुस जगते भी, हिस जगते भी हुस जगते भी, शाहवां दी शाह सरकार
ਸਖੀ ਕੁਲ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸਖੀ ਕੁਲ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸਖੀ ਮੈਂਢਾ ਸੋਹਣਾ ਮਿੱਠੜਾ ਯਾਰ ਸਖੀ ਟੈਂਡੇ ਦਰ ਤੋਂ ਵਾਰੀ ਜਾਨ ਥੀਵਾ ਟੈਂਡੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤਾਨ ਥੀਵਾ ਟੈਂਡੇ ਦਰ ਤੋਂ ਵਾਰੀ ਜਾਨ ਥੀਵਾ ਟੈਂਡੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤਾਨ ਥੀਵਾ ਜੇ ਲੱਭ ਜਾਵੇਂ ਤੇ ਚੁੰਮ ਚੁੰਮ ਕੇ ਜੇ ਲੱਭ ਜਾਵੇਂ ਤੇ ਚੁੰਮ ਚੁੰਮ ਕੇ ਟੈਂਡੇ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਥੀਵਾਂ ਮੈਂਢਾ ਸੁੱਚਾ ਪੂਗਾ ਪਿਆਰ ਸਖੀ ਮੈਂਢਾ ਸੁੱਚਾ ਪੂਗਾ ਪਿਆਰ ਸਖੀ ਸ਼ਾਹਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਸਖੀ ਮੈਂਢਾ ਸੋਹਣਾ ਮਿੱਠੜਾ ਯਾਰ ਸਖੀ ਮੈਂਢਾ ਸੋਹਣਾ ਮਿੱਠੜਾ ਯਾਰ ਸਖੀ ਤੂੰ ਹੀ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕਾਮਿਲ ਸੱਚਾ